हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इसमें देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चर के होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टू व्हील लोड 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन स्पेस्ड एट। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी यदि आप देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ताकि आप इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो टू व्हील लोड 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन स्पेस्ड एट 2 मीटर। देखिए, दो व्हील लोड लग रहे हैं एक गर्डर में, और स्पान है उसका 16 मीटर। कितना है स्पान? 16 मीटर। तो मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको पूछ क्या रहा है। तो ये आपका 16 मीटर का एक गर्डर है जिसका स्पान है 16 मीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जो लोड लग रहा है वो 200 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन के लग रहे हैं। और ये जो दो लोड लग रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर। मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये दो लोड लग रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दो लोड है, तो एक जैसे 200 यहाँ पे लग रहा है, तो उससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब ये 80 किलो न्यूटन का लोड इससे फॉरवर्ड भी हो सकता है या बैकवर्ड भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और पूछा है आपको कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप बताइए 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड तो आपका यही होगा। यहाँ से आपको 6 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। उसको मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट आपका क्या है, सी है। कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है सपोज। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए 6 मीटर है तो बाकी बचा कितना हो जाएगा आपका, ये 10 मीटर। देखिए, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वैसे आपको पता भी होंगी। जब भी आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो वो कहाँ होता है? जनरली जहाँ पे लोड लग रहा होता है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। तो जैसे यदि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 6 मीटर पे निकालना है, तो आपको लोड जो 200 है, जो मैक्सिमम लोड है, उसको आपको सी पे प्लेस करना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। हालांकि आप और दूसरे जगह पे लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। आपको टाइम बचाना है, क्योंकि यही टाइम फिर आप दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जो लेंदी होंगे। तो यहाँ पे आपको प्लेस करना है सी पॉइंट पे 200 किलो न्यूटन का लोड। मतलब जहाँ भी, जैसे 6 मीटर पे पूछ रहा है तो 6 मीटर पे प्लेस करना है, 8 मीटर पे पूछ रहा है तो 8 मीटर पे प्लेस करना है। उसके बाद आता है कि अब 80 किलो न्यूटन इसके फॉरवर्ड में रहेगा या बैकवर्ड में रहेगा। तो यहाँ पे भी अब आपको समझना है, यदि सपोज 80 किलो न्यूटन मैं इसके बैकवर्ड में कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, या फॉरवर्ड में कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो देखते हैं। जैसे ये 200 है, ये 80 मान लीजिए इसके फॉरवर्ड में है, और यदि मान लीजिए 200 है यहाँ पे और 80 इसके बैकवर्ड में है। तो यदि आप बैकवर्ड में लेंगे 80 किलो न्यूटन, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि देखिए, होता क्या है कि आपको बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ पे निकालना है सी पॉइंट पे। तो यदि आपको सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आप देखेंगे इस लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कौन सा होगा, सैगिंग, और इसके कारण जो आएगा वो हॉगिंग होगा। तो रिजल्टेंट तो आपका कम हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको 80 किलो न्यूटन बैकवर्ड में नहीं रखना है, उसको फॉरवर्ड में रखना है, ताकि इसका इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट को कम ना करे। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो मैक्सिमम पूछा है, इसलिए आपको जो 200 के बाद मतलब फॉरवर्ड में 80 किलो न्यूटन प्लेस करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस आपकी रहेगी 2 मीटर, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब आप यदि ये अरेंजमेंट बना लिए, मतलब आप एक सिंगल अरेंजमेंट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अदरवाइज आप 80 किलो न्यूटन को बैकवर्ड में भी रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, बट वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को यदि आप इस अरेंजमेंट से सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको दिया, तो अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, इसलिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले से सोच के एक ही अरेंजमेंट बनाना है और वही आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब आपको अब पता होगा। आपको सबसे पहले तो रिएक्शन निकालना है, तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा 200 प्लस 80, तो ये आपका आ जाएगा 280। ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में या कन्वेंशनल में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका आ गया 200 किलो न्यूटन। अब इसके बाद आपको निकालना है आर बी या आर ए। तो मैं मान लीजिए सपोज ए के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ। ये मोमेंट मैं ले रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बेंडिंग मोमेंट। तो मोमेंट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई ऐसा कंफर्म रूल नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना। हाँ, एक यदि आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर बी इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 16, क्योंकि आप ए के अबाउट ले रहे हैं। अब यदि आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए आपको 80 इंटू क्या करना पड़ेगा 8 माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस 200 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो आर बी इंटू 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 प्लस 640। तो आर बी इज इक्वल टू 1840 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है। तो इसको यदि आप कट करते हैं तो ये 1 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आर बी आपका आ गया 115। तो आर ए क्या आ जाएगा आपका 280 माइनस 115। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आर ए आपका कितना आ गया 165। आर ए आपका आ गया 165 और आर बी आपका आ गया 115। हालांकि अब आपको आर बी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब आप डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा आर ए इंटू 6। तो आर ए आपका आया 165 इंटू 6। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 6539 और ये आपका 9, तो ये 990 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट में जो आया वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 990 किलो न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बीम जो है उसका लेंथ है L, बोथ एंड ये फिक्स्ड है। तो आप एक बीम ले लीजिए और उसके बोथ एंड को फिक्स कर दीजिए और उसका लेंथ है L। फिर इसके बाद बोल रहा है कि दो कंसंट्रेटेड लोड W जो लग रहे हैं L/3 पे लग रहे हैं बोथ एंड से। तो यहाँ से ये यदि L/3 पे आप लगा देंगे तो ये भी L/3 पे यदि आप लगा देंगे तो बीच में भी आपको L/3 ही डिस्टेंस मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है L। अब इसमें बोला है कि आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट A पे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं इस तरीके से दो पार्ट में यदि कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, एक पार्ट में तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं इस तरीके से, ये A है, ये B है, ये टोटल डिस्टेंस L ही है। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो ये W, तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये L/3 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2L/3। और एक जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो इस तरीके से बना दे रहा हूँ। यदि आपका देखिए ये जो लोड है इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया और इस लोड के लिए एक सेपरेट डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपका जो लग रहा है ये वाला लोड। ठीक, तो W ये आपका L/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3। मतलब इस क्वेश्चन को मैं इन दो पार्ट्स में डिवाइड करके अब सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखिए A पे आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है MFAB। तो आपको पता होगा कि यदि आप फिक्स्ड एंड मोमेंट देखते हैं, जैसे सपोज ये W है, ये A है, ये B है, तो यदि आपको बोला MFAB निकालिए तो आपका क्या हो जाता आंसर -WAB² और यदि आपसे पूछे MFBA निकालिए तो ये हो जाता है +A² डिवाइडेड बाय L²। ठीक, तो यहाँ पे AB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे MFAB। तो MFAB क्या हो जाएगा आपका -W। अब देखिए यहाँ पे AB² बाय L² है। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या है L/3 और B क्या है 2L/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय L²। ये आया 1 वाले का।
ये 1 वाले का आया, ठीक, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। और एम एफ ए बी टू वाले का क्या हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस डब्लू। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है 2l/3 और बी क्या है l/3, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये 4/27 WL आ जाएगा, और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2/27 WL। इन दोनों को आप MFAB क्या हो जाएगा, MFAB1 प्लस MFAB2, तो माइनस 4/27 WL माइनस 2/27 WL माइनस 6/27 WL, तो माइनस 2/9 WL। तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2/9 WL। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर यदि मैं 33 की बात करूं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोला है आपसे कि मास m एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम बना दीजिए, उसके एंड पे आप मास लगा दीजिए m, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि आपको बताना है क्या, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार एग्जाम में पूछा है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है आपका 1/2π√k/m। तो यहाँ से आप देखिए 1/2π। अब के क्या है, यहाँ पे के है आपका स्टिफनेस होता है। आप P = k डेल्टा करते हैं, तो ये जो k है ये क्या है आपका स्टिफनेस। तो k बराबर क्या आ जाएगा P/डेल्टा। अब P बाय डेल्टा क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, लोड P लग रहा है, तो इसमें आप बताइए मेरे को डेल्टा क्या आता है, PL³/3EI होता है। तो यहाँ लिख दीजिए PL³ डिवाइडेड बाय 3EI। P से P कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा 3EI/L³। तो यहाँ लिख दीजिए 3EI/L³ डिवाइडेड बाय m। तो 1/2π, यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते 3EI डिवाइडेड बाय L³ नीचे ले जाइए, और ये रूट को आप हटा के 1/2 रख दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसी को ऐसा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। अच्छा 34 भी वैसा ही है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आपका यही आ जाएगा C, 1/2π√k/m 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। जल्दी से देख लेते हैं इसको। अ केबल कैरिंग अ लोड ऑफ 10 kN, ठीक है, kN/मीटर, हॉरिजॉन्टल स्पान है 100 मीटर है, सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, और सेंट्रल डिप है 8 मीटर। आपको ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टेंशन निकालना है। तो देखिए इसको मैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये कि देखिए इसमें आपको करना क्या है एक्चुअल में। देखिए जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपको करना क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये मान लीजिए आपकी एक केबल है, इसमें जो लोड लग रहा है वो 10 kN/मीटर का लग रहा है, सिंपल है। और बोल रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर, ठीक है, सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस। सपोर्ट आपका हिंज सपोर्ट है, तो दो रिएक्शन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। तो इसको मैं HA बोल दूंगा, तो ये VA हो जाएगा, ये HB और ये VB। डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, बाद में वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये जो डिप है, ये सेंट्रल डिप, ये 8 मीटर है। तो आप सिंपल सबसे पहले, और आपको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट इसका टेंशन, GT और LT इसका आपको रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अननोन है। तो VA + VB क्या हो जाएगा आपका 10 × 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1000। VA + VB कितना आ गया आपका 1000। तो VA
और वी भी इक्वल होंगे, सिमेट्रिक है, तो ये 500 किलो न्यूटन, ये इसका आ गया रिएक्शन। तो वी ए तो आ गया आपका। अब आप एच ए निकाल लीजिए। एच ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सी पे क्या होगा 0, तो इसको आप निकाल लीजिए। तो एच ए इंटू, देखिए एच ए इंटू ये आपका कौन सा होगा बेंडिंग मोमेंट, बताइए, ये बेंडिंग मोमेंट आपका होगा हॉगिंग। एच ए इंटू क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 8, फिर ये वी ए का क्या होगा सैगिंग, तो प्लस 500 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 50, 50 इंटू 50/2, सॉरी यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए 50 बस होगा, क्योंकि यूडीएल में आपका वो होता है, माइनस 10 इंटू 50 इंटू 50/2 होगा। बेंडिंग मोमेंट तो निकालना आपको आता होगा ना, ठीक है। अभी क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं बेंडिंग मोमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी आपको आता होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप सॉल्व करिए, तो ये आपका आ जाएगा एच ए इंटू 8 इज इक्वल टू 2500 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 25, तो 12500, तो ये आपका जाएगा, ये 30 होगा, तो ये आपका आ जाएगा एच ए इज इक्वल टू 12500 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ये आपका आ गया एच ए। अब देखिए एक तरफ का आप निकाल लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको एच ए भी मिल गया, एच ए कितना है आपका 1562.5 और वी ए भी आपका आ गया 500, तो इसका आप रिजल्टेंट ले लीजिए। तो एच ए है आपका सपोज 1562.5 और वी ए है आपका कितना 500, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आर, तो रिजल्टेंट जो कि आपका ग्रेटेस्ट होगा, और वो हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 1562.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1640.55 किलो न्यूटन। तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट डिवाइडेड बाय लोवेस्ट करना है आपको, तो ग्रेटेस्ट आपका आ गया कितना है 1640.55। ग्रेटेस्ट टेंशन की बात कर रहा है, और लीस्ट टेंशन में आपकी कौन सी वैल्यू आएगी एच ए की, तो लीस्ट टेंशन में आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी एच ए की, क्योंकि एच ए के कारण ही टेंशन आ रहा लीस्ट, तो इसमें आपका आ जाएगा 1562.5। तो यदि आप इसको सॉल्व करते तो ये आ जाएगा आपका 1.05, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो होपफुली आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैं आज आपको डिस्कस किया हूँ। ऐसे ही मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।